और भाई मुझे बिल्कुल वाइब नहीं आ रही कि मैं यूएसए में हूँ। सीरियसली भाई ऐसा लग रहा है इनके टूरिज्म को इंडियन लोग चला रहे हैं। ये जो स्टैचू है भाई यूएस को फ्रांस ने गिफ्ट किया था। और भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी के फ्रंट साइड देखो भाई कितना तगड़ा भीड़ है भाई साहब। तुम्हारे को पता होगा यूनाइटेड स्टेट में भाई साहब बहुत सारे काले इंपोर्ट करे गए थे साउथ अफ्रीका से। अरे हंसने की बात नहीं भाई, मैं अपनी कॉमन भाषा में बताऊंगा। इंडियन जो लोग होते हैं उनको बकचोदी आती है भाई। चाइनीज भी कम ना है भाई, देखो गेंडा लौट कर ना फोटो खिंचाने लग रहा है। दिन में जाके तुम अपना सिटीजनशिप टेस्ट दे सकते हो और भाई रिजल्ट आ गया है, मतलब यूनियन सिटीजन बन सकते हैं हम। और इसमें तुम्हारे कुछ फैमिलियर फेस दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे भाई अपने। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और गाइस मैं जा रहा हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने। और अभी मैं हूँ न्यू जर्सी सिटी में, न्यू जर्सी में ही हूँ हाँ। और भाई यहाँ से मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बोट लेके जाऊँगा, देखूँगा कितने में पड़ेगी। अभी जो भी एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। और भाई अभी मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ ना भाई, मतलब खाली है, सुनसान है, क्योंकि भाई आज है संडे और सारी दुकानें बंद पड़ी हैं और सभी स्ट्रीटों पे भाई साहब कचरा ही कचरा लगा पड़ा है। पर वही है, इतना भी नहीं है, पर वही है कि अगर देखा जाए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के कंपैरिजन में तो भाई बहुत घना है वो भी। बाकी एक आधी जगह पे बहुत ज़्यादा है, जो कि मतलब रिमार्केबल है कि भाई ओ कूड़ा फैला हुआ है। देखना भाई साहब कैसी सी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। ऐसी गाड़ी जीटी में मिलती थी, अब देखी मैंने पहली बार ऐसी। और भाई यहाँ पे तुम्हारे को ना होमलेस बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेंगे। देखना उधर भाई साहब मस्त टेंट वेंट से लगे हुए हैं और इसके अंदर भाई साहब लोग आराम से शाम को आके सोते होंगे। हो सकता है अभी भी पड़े हों। मतलब पूरे न्यूयॉर्क वाले एरिया की तो भाई हालत बहुत ही ख़राब है। उल्टा तुम इस वाली साइड आओगे ना, यहाँ पे भी तुम्हारे को होमलेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। और मोस्टली टाइम पे ना ये सुनसान वाले एरिया पे रहते हैं, मतलब जहाँ पे ऐसे लोग कम हो या फिर पुल वगैरह के नीचे, मतलब ऐसी जगह सेलेक्ट करके टेंट लगाते हैं ये देखो भाई साहब कितने सारे इधर रास्ते में फूड डिलीवरी वाले रोबो खड़े हैं। सही है, देखना कैसे से टायर वायर से इनके। और रास्ते में कुछ ये सिटी हॉल सा है भाई। ये सिटी हॉल क्या होती है, मतलब एक टाइम से धर्मशाला होती है क्या, जैसे अपने इंडिया में होती हैं छोटे मोटे शहरों में। हाँ यही मिलेगा, जैसे होता है ना गांव में चौपाड़ धर्मशाला, इस तरह की चीज़ होगी। मतलब ऐसी सोशल मतलब होने के लिए प्लेस होती होगी। शादी ब्याह में यूज़ करते होंगे लोग शायद इसको, खेलने कूदने के लिए। होली है, इतना पुराना होली है लगा उधर भाई साहब। और ये देखो भाई साहब, ये रोबोट पूरा रूल फॉलो करता है भाई, ऐसे इधर उधर देखता अच्छे से फिर घूमता है। सही है, पर चलता है सही लील के, खाने की तो इसी तीसी कर देते हो बाकी। और अगर तुम पहली बार न्यूयॉर्क आओगे ना लिबर्टी सिटी पे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। तुम्हारे को गूगल मैप ना इधर ला के छोड़ देगा, वॉकिंग पे भी आओगे तो। और इधर आओगे ना तो भाई तुम्हारे को इधर से हार्बर से फेरी लेके उधर जाना पड़ेगा। तो तुम्हारे को क्या करना है उस केस में, तुम्हारे को सिटी जो लिबर्टी सिटी पार्क है ना जो, उसके अंदर जाना है भाई तुम्हारे को। और वॉकिंग करने के लिए तुम ये हार्बर क्रॉस करके उधर से पैदल आ सकते हो। तो अभी हम वही प्लान कर रहे हैं। और जो लिबर्टी सिटी पार्क है ना, वहाँ से टिकट मिलेगी। बाकी ये कितना सही है कितना नहीं वो तो जाके पता चलेगा, बट मेरा अनुमान है। तो अभी चलो हार्बर देखते हुए निकलते हैं अपने लिबर्टी पार्क की तरफ। और इधर भाई न्यू जर्सी में ना ट्रेन भी चलती है, देखना कैसी सी ट्रेन है। हमारी वॉकिंग हुई है क्या, नहीं देख लो भाई। सही है, इसमें तो मैं बैठा ही नहीं अभी तक। भाई सब जाम थे, मैं सोचा मैं भी चला जाऊँ, सारे बाज के जाम थे। बाकी निशान तो रेड था पर आवा थे लोग में। और भाई ये देख रहे हो तुम, ये सारा का सारा लिबर्टी पार्क है। और यहाँ से अब हमारे को ये कैलकुलेट करना है टिकट कहाँ पे मिलेंगे। हाँ आगे भी लगा हुआ, आगे ही है मेरे ख्याल से टिकट का। गाइस मिल गया हमारे को कहाँ से टिकट मिलेगी। मतलब काफ़ी सही है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, ऐसे ग्रीन सा। और यहाँ पे भाई साहब कुछ खंडर सा है। और इधर दिख रही है भाई एक पुरानी से ज़माने की ट्रेन। मेरे ख्याल से इधर पहले इनका ना कुछ रेलवे स्टेशन वाला सीन होता होगा और इधर से लोग आते होंगे मेरे ख्याल से ट्रैवल वगैरह करने के लिए। और ये जो वाला एरिया है ना, इसको बोलते हैं भाई साहब लिबर्टी स्टेट रेवोल्यूशन प्रोग्राम। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ वेलकम टू लिबर्टी स्टेट पार्क। काफ़ी सही है भाई। और ये देखो मेरे पीछे ना भाई एक पागल आदमी आ रहा है बक करता हुआ, मतलब ऐसे कुछ बोलता हुआ। ये तो ना हर जगह मिल जाते हैं तुम्हारे को। और इधर एक मेमोरियल सा बना रखा है भाई। और ये ट्रेन भाई साहब रेलवे एक्सप्रेस एजेंसी, ये न्यू जर्सी सेंट्रल लाइन है। मतलब पहले टाइम पे जो न्यू जर्सी के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती थी ना, कमर्शियल, तो वो सारी चीज़ें इधर से होती थी भाई। और ये भी मतलब कुछ खंडर सा ही है अगर देखा जाए तो। और इधर बना हुआ है कुछ, ये बंदा था भाई जो खाम खाई में भोंकता आ रहा था पागला की तरह। और यहाँ पे बना रखा है एक भाई साहब मेमोरियल, ये दो पिलर से बना रखे हैं ना, ये बना रखे हैं भाई साहब। वो जो 9/11 का हमला हुआ था ना, उसकी याद में यहाँ पे इस दीवार के ऊपर बहुत सारे जो लोग मरे थे उस टाइम पे उनके नाम लिख रखे हैं। और सामने ही थे भाई साहब वो वर्ल्ड ट्रेड टावर भी, ट्विन टावर बोलते थे, मतलब 2 टावर थे, दोनों के अंदर प्लेन घुसा दिए थे। फिर उसके बाद भाई इन्होंने क्या किया,
उनको तोड़ के अच्छे से फिर एक ही टावर बना दिया, और उसको अभी मेरे ख्याल से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बोलते हैं, और काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, दिखाता हूँ तुम्हारे को। ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और यहीं पे पहले ना 2 टावर होते थे, अब वो तोड़ दिए इधर, और तुम पुरानी फ़ोटोज़ में देख सकते हो, कहीं पे तुम्हारे को देखने को मिल जाएंगे। और भाई यहाँ से पूरी स्काई लाइन दिखती है न्यूयॉर्क। और मैं आ गया भाई इधर बिल्कुल टिकट काउंटर के पास, और यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई टिकट्स के रेट। मैं लेने वाला हूँ अडल्ट की जनरल एडमिशन और विद पेडेस्ट्रियल एक्सेस। पेडेस्ट्रियल एक्सेस क्या होता है पता नहीं क्या होता है, खैर कोई नहीं, चलते हैं अंदर। और भाई यहाँ से हम टिकट ले सकते हैं, मस्त रेलवे स्टेशन है। और यहीं से भाई साहब पहले मेरे ख्याल से रेल जाती थी, रेलवे स्टेशन के अंदर ही बना रखा है। देखो इधर लिख भी रखा है ना 2 ट्रेन्स, पक्का ट्रेन वगैरह का सीन था इधर। यहाँ से एनजे ट्रांजिट की ट्रेन चलती होंगी। और भाई लाइन लुइन का तो कुछ सीन बना नहीं रखता है, ऐसे रैंडम ही खड़े हैं, इसमें लग जाते हैं, इसमें थोड़ा सा लाइन में खड़े हैं लोग। और भाई टिकट ले लिया हमने, ऐसे कुछ ये टिकट दिखती हैं। और भाई ये सामने वैसे तो हार्बर पे फेरी खड़ी है, पर ये पूरी पैक होगी क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे थे। खैर अभी हैं इसमें 5 मिनट हम चाहें तो इसको बोर्ड कर सकते हैं, बाकी करें क्या बोर्ड इसको अभी। चलो चलते हैं यार, बेफिजूल में फिर लगभग हमारे को 40 मिनट वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट फेरी के लिए। और मेरे पीछे जो काउंटर देख रहे हो ना, इस पे इन्होंने टिकट देखी है भाई, और इधर सिक्योरिटी का सीन है। चलो देखते हैं अंदर से सिक्योरिटी कैसी है। और भाई इधर हो रहा है सिक्योरिटी चेक, पूरा सही में एयरपोर्ट जैसा ही है, ट्रे दे रखी है, इनके अंदर सामान ले जाके रख के स्कैनर्स के अंदर से निकालना है, सही है। तो भाई सिक्योरिटी ना सेम बिल्कुल वैसे ही थी, मतलब जैसे एयरपोर्ट होते हैं, वॉच वगैरह सब कुछ निकलवा दिया था, मतलब काफ़ी सही था। कमाल में स्कैन ओके। और भाई अभी आ गए हैं बाहर, और यहाँ से अभी हमारे को जाना है इधर से पैदल, हम उधर से आए घूम के, और अभी इधर से जाना हमारे को। और ये देख रहे हो भाई, ये पहले की चीज़ें हैं जो यहाँ पे होती थी, और इमिग्रेशन के टाइम पे इमिग्रेशन होता था, इधर भी आती थी बोट वगैरह पुराने ज़माने में। इलियास आइलैंड करके दिखाऊंगा वो भी तुम्हारे को, जहाँ पे पुराने टाइम पे इनका इमिग्रेशन अब होता था। बाहर से कोई भी विदेशी लोग आते थे, प्लेन वगैरह, प्लेन बोल रहा हूँ, समुद्री जहाज वगैरह, तो उनके इमिग्रेशन उसी इलियास आइलैंड पे होते थे। और भाई क्रूज़ आ गया है, अब बोर्ड करेंगे। और भाई मुझे बिल्कुल वाइब नहीं आ रही कि मैं USA में हूँ, मतलब मेरे चारों तरफ इतने सारे भारतीय नागरिक नजर आ रहे हैं। सीरियसली भाई ऐसा लग रहा है इनके टूरिज्म को इंडियन लोग चला रहे हैं। और भाई अभी अंदर जा रहे हैं हमारे। देखना भाई कैसा सा एरिया है, सही लग रहा है वैसे। नन्नू तू डरेगा तो नहीं ना? अंदर से देख लो भाई, कुछ ऐसी दिखती है ये, और फ्रीक्वेंट है, लगभग 40 मिनट में चलती है। और नीचे खाने पीने की चीज़ें भी हैं, देखना पूरी सॉसेस वॉसेस लगा रखे हैं भाई, आराम से बैठ के नीचे खा रहे हैं लोग। और हम जा रहेंगे सबसे ऊपर वाले डेक पे, ताकि मस्त व्यू लेते हुए, और ज़्यादा ठंड लगी तो नीचे आ जाएंगे। भाई सब ऊपर भाग रहे, मैं कह रहा था ना तुम्हारे को, ऊपर चल के दिखाऊंगा तुम्हारे को भाई कितने सारे भारतीय हैं। देखो भाई कितने सारे इंडियन, जिधर देखोगे ना उधर तुम्हारे को इंडियन देखने को मिलेगा भाई। सही में मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है मैं कहीं यमुना वगैरह पे किसी क्रूज़ पे घूम रहा हूँ। मतलब इतने इंडियन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतने इंडियन मिलेंगे। और भाई कहीं चले जाओ, कहीं टूरिस्ट प्लेस पे, वहाँ पे सब सारी जगह इंडियन ही मिलते हैं भाई। देखना भाई साहब, हर बंदा, हर फेस तुम्हारे को इंडियन देखने को मिलेगा। सही में मतलब हो सकता है भाई कि इनको इकोनॉमी स्कीम की जो वो है ना टूरिज्म, उनको इंडियन ही रन कर रहे हैं भाई। और अभी हम भाई साहब इलियास आइलैंड पे आ गए हैं, जिसको इमिग्रेशन आइलैंड भी बोलते हैं। अभी इसको एक्सप्लोर करेंगे 15-20 मिनट तक, और एक्सप्लोर करने के बाद फिर निकलेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। मोस्टली लोग सीधा स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाते हैं, इस पर नहीं रुकते, बट मैं इस पर भी जाऊँगा क्योंकि इसके साथ काफ़ी US की ना मतलब पुरानी बहुत चीज़ें जुड़ी हैं, यादें जुड़ी हैं काइंड ऑफ। और भाई हम आ गए हैं दुनिया के काफ़ी इम्पोर्टेंट इमिग्रेशन प्लेस पे, जो कभी भाई साहब पुराने टाइम पे US यूज़ करता था। और काफ़ी सारे इमिग्रेशन काउंटर इधर देखने को मिलेंगे अंदर। अब सीधा जल्दी से जाएंगे, मोटा मोटा सा देखेंगे और अंदर की हिस्ट्री वगैरह को जानेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे बस स्टैचू आइलैंड। और इस क्रूज़ पे आए भाई, आधे लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि नीचे उतरना है कि नहीं उतरना है, बहुत सारे ऊपर ही खड़े हैं मतलब पता नहीं क्यों खड़े हैं, शायद इनको देखना नहीं होगा। अब एक देखो, एक सिर्फ उधर भी खड़ा है मिस न्यूयॉर्क करके, और यहाँ पे लिख रखा है भाई साहब इलियास आइलैंड। बंदा सामने हट गया, नहीं तो पूरा पड़ता। यहाँ पे लिख रखा है इलियास आइलैंड नेशनल म्यूजियम ऑफ इमिग्रेशन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, नेशनल मोन्यूमेंट, नेशनल पार्क सर्विस, US डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर। और भाई अभी आ गए हम अंदर, और भाई इधर हम देखेंगे। देखो इधर बहुत सारे, जैसे पहले होता था ना वैसे ही लिख रखा कि भाई इमिग्रेशन की तरफ इस साइड जाना है, इस साइड जाना है, जर्नी। मतलब भाई यहाँ पे मतलब बहुत सारे स्टोरी हैं, तुम्हारे को बताऊंगा एक बार, पहले मोटा मोटा दिखा दूँ तुम्हारे को अंदर क्या क्या रखा है। और यहाँ पे भाई साहब पुराने टाइम में जो मतलब लगेज वगैरह यूज़ करे जाते थे ना, वो कुछ ऐसे होते थे। देखना भाई साहब कैसे मस्त मस्त से है ना,
ये देखो पूरे लकड़ी के ना अटैचियाँ हैं मस्त तगड़े वाली, और इनके ऊपर ना लिखा भी हुआ भाई किस बंदे का कहाँ पे जाना है, और यहाँ पे इसकी थोड़ी हिस्ट्री लिख रखी है, तुम्हारे को अच्छे से पढ़ने हो मतलब समझना हो तो पढ़ लेना। और भाई इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो आइलैंड है ना ये भाई साहब 1892 से 1954 से के बीच में यूज़ करा गया था, और यहाँ पे 12 मिलियन इमिग्रेशंस हुए हैं, मतलब एंटर्ड इनके रजिस्टर के अंदर, यानी 12 मिलियन लोग भाई साहब इस वाले आइलैंड से न्यूयॉर्क के अंदर या फिर यूएसए के अंदर एंटर हुए थे। और यहाँ पे भी काफ़ी सारा लगेज सा रख रखा है ऐसे ही, मतलब पुराने ज़माने में कैसा सा लगेज यूज़ करते थे ना, देखना कैसे कैसे से मस्त मस्त। यहाँ पे कुछ लिख रखा है अमेरिकन फैमिली इमिग्रेशन हिस्ट्री रिपोर्ट। चलो भाई देखते हैं, कुछ समझ आएगा तो तुम्हें भी बताऊँगा। यहाँ पे तो भाई साहब बहुत सारी चीज़ें रखी हैं पुराने टाइम की। स्टेथोस्कोप है क्या ये? हाँ स्टेथोस्कोप वगैरह रखे हुए हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह रखे हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं, थर्मामीटर भी रखा हुआ है। और यहाँ पे भाई यही बता रखा है जो ये इलीगल माइग्रेंट और नॉर्मल माइग्रेंट आते थे ना दूसरे देशों से, या फिर यूएस के भी जो लोग बाहर रहते वापस आते थे, तो यहाँ पे उनका भाई चेकअप वगैरह भी होता था, और जिसके लिए इन्होंने इधर इक्विपमेंट रख रखे हैं ना वही इक्विपमेंट यूज़ होते थे उन लोगों को चेक करने के लिए। और ये उस टाइम के पुराने कॉरिडोर होते थे भाई साहब टेम्प्रेरी लेवल। और इधर भाई ये लिख रखे हैं टेक द सिटीजनशिप टेस्ट, मतलब इनमें जाके तुम अपना सिटीजनशिप टेस्ट दे सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर जाके मैं भी सिटीजनशिप टेस्ट दूँ। आई थिंक कोई क्यू में नहीं है, तो चलते हैं भाई। ये मशीन सी लगी हुई है, देखते हैं सिटीजनशिप टेस्ट में मैं पास होऊंगा कि नहीं। चलती नहीं के। और इधर भाई साहब ये सारे के सारे ना क्वेश्चन लिख रखे हैं, जो क्वेश्चंस के तुम्हारे को आंसर देने हैं। टोटल क्वेश्चन है 100 भाई साहब। What we share is the ideal of a democratic government that provides liberty and justice. भाई हम टेस्ट देंगे, देखेंगे पास होंगे कि नहीं। सारा भाषण नहीं सुनते, सीधा स्टार्ट करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे दी, सिटीजन बनने खातर इग्नोर करते हैं इसको, सीधे सवाल पे आते हैं। ठीक है। First question. We elect a president for how many years? 4 years. Next question. What movement tried to end racial discrimination? और भाई रिजल्ट आ गया है, मतलब यूएस सिटीजन बन सकते हैं हम। और सच्चाई जो है भाई यूएस के अंदर जो वाइट पीपल है ना वो कम है और मैक्सिको के ज़्यादा हैं। यूएस एक ऐसा कंट्री है भाई जहाँ पर लोग तारों के नीचे से बहुत आते हैं, और मैक्सिको से इधर वही बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे मास इमिग्रेशन हुआ था। और भाई पूरे अमेरिका में तुम देखोगे ना तो तुम्हारे को हर कोने में कहीं पर चले जाना मैक्सिकन, कोलंबियन ये लोग देखने को मिलेंगे। और भाई यहाँ पे यूएस के अंदर तुम्हारे को लगेगा कि यूएस में भाई साहब लोग जो रहते हैं वो इंग्लिश बोलते होंगे, बट भाई मैक्सिमम लोग इंग्लिश नहीं बोलते, वो बोलते हैं मैक्सिकन, फ्रेंच और अदर लैंग्वेज। इंग्लिश बोलने वाले तो बहुत कम लोग हैं यूएस के अंदर भी। देखना भाई कितनी टफ सिचुएशंस के अंदर से लोग भाई साहब यहाँ पे पहुँचते थे। देखना इंडियन बंदा भाई साहब क्या बात। रशिया के बारे में लिख रखा भाई, ओनली रीजन टू लीव रशिया इज़ फॉर फ्रीडम। भाई साहब अभी कितना सच है कितना झूठ मुझे तो नहीं पता, पर लिख रखा है। जब भी लोग यूएस में आते थे ना भाई न्यूयॉर्क के इस इलियास आइलैंड पे, तो ये वो हॉल है जहाँ पे लोग भाई साहब आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाते थे। और भाई एक दिन ऐसा आ गया था कि 5000 लोग एक दिन में आ गए थे। ये कोई पुराने टाइम की कॉपी है, जो लोग आते थे उनके ऐसे पेन से एंट्री करते थे भाई बुक्स के अंदर। और एक यूनाइटेड स्टेट ही ऐसा नेशन है भाई जिसके अंदर तुम्हारे को ना पूरी दुनिया के सभी देशों से लोग यहाँ पे आकर रहते हुए मिल जाएंगे, और इवन सिटीजन भी मिल जाएंगे। आप किसी कंट्री का नाम सोचना भाई, उस कंट्री के लोग इधर आके यहाँ के सिटीजन बन चुके हैं। इस लेवल पे मास इमिग्रेशन हुआ था भाई जब ये सत्ता में था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, 1 के टाइम पे, और आज तक लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं भाई साहब। सपना लोगों का यहाँ पे रहना। उस टाइम पे ये सारी बुक भाई साहब काफ़ी प्रचलित थी। लोग इंडियन सिटीजन बोल रहा हूँ, यूएस सिटीजन बनने के लिए इस तरह की भाई साहब किताबें पढ़ते थे ताकि वो टेस्ट पास कर सकें भाई साहब। तगड़ी चीज़ थी। और अमेरिका भाई गोरे लोगों ने बसाया था ना, तो इसलिए भाई साहब उस टाइम पे इंग्लिश का भी कुछ टेस्ट होता था, जैसे आज के टाइम पे होता है ना अपना कुछ बैंड लेके आने होते हैं, आइल्स का टेस्ट होता है, वो उस टाइम पे भी मैंडेटरी होता था यहाँ पे सिटीजनशिप लेने के लिए। और भाई मेरे को ये पूरा म्यूजियम विजिट करने के बाद ना एक ही चीज़ समझ में आई कि भाई अमेरिका वेलकम करता था उस एक टाइम पे लोगों को, जितने भी लोग आते थे भाई सबको शरण देता था। मतलब पता है क्या, यहाँ पे भाई साहब इतने सारे इमिग्रेंट ना, जो सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट आए हैं वो यूरोप से आए हैं। कि यहाँ पे भाई साहब सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेशन हुआ है ना वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हुआ, और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, जिसमें भाई साहब यूरोपियन लोग सबसे ज़्यादा आए हैं। एशिया के लोग तो बहुत कम आए थे उस टाइम पे, पर आज के टाइम पे भाई साहब बहुत ज़्यादा आए थे। और अभी भाई साहब मैं वापस जा रहा हूँ लिबर्टी स्टैचू की तरफ, और बोट में चढ़ जाता हूँ, नहीं तो अगला आधा घंटा और वेट करना पड़ता। ओके अभी ये मेरे को बता रहा था। और यहाँ पे भाई साहब देखो ये हरे हरे से भी बेच रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ ये बेच रहे हैं भाई, इसलिए सब लोग पहने हुए हैं ये ग्रीन से। चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं अब। भाई जब तुम किसी इतिहास के बारे में पढ़ते हो ना, और साथ में भाई वो चीज़ें तुम्हारे को देखने को मिलती है और तुम इमेजिन कर पाते हो, तो भाई वो चीज़ें ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है भाई। मैं तो सोच रहा था एक टाइम पे इस हार्बर पे कितने सारे लोग आते होंगे भाई, कितने लाखों करोड़ों लोगों ने यूएस में शरण लिया आके, और वो आज इस देश के भाई साहब नागरिक बन चुके हैं।
भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मतलब यहाँ पे आओगे ना, तो वीडियो में शायद तुम्हारे को इतना अच्छा ना लगे, पर तुम रियल में जब विजिट करोगे, फोटोज़ देखोगे तो समझ आएगा। और ये जो तुम बिल्डिंग देख रहे हो ना भाई, इस आइलैंड पे भाई 400 से ज़्यादा इन्होंने हॉस्पिटल बना रखे थे, जिसके अंदर जो लोग आते थे उनके चेकअप होते थे पहले, और फिर मेन लैंड पर जाने देते थे, और जिसको डिपोर्ट करना होता था यहीं से एग्जिट कर देते थे। और बहुत सारी डिजीज़ भी फैलती थी उस टाइम पे, तो इसलिए मतलब जो लोग होते थे ना भाई बीमार हैं, तो उनको या तो यहाँ पे डिटेन कर देते थे कुछ टाइम के लिए, या फिर यहाँ से वापस कर देते थे। और अब वहाँ पे दिख रहा है भाई साहब स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं। और भाई अभी मैं आ गया हूँ, आइलैंड पे उतर गया हूँ, और भीड़ देखो भाई जाने वालों की कितनी है। मतलब भाई इतने लोग विजिट करते हैं ना एक दिन में इधर, तुम ना देख के ये सोचोगे भाई कहाँ आ गया। देखना ऐसा लगेगा तुम्हारे को कहीं तुम भंडारे में घूम रहे हो भाई, देखना। और भाई इसमें से 50% लोग तुम्हारे को इंडियन, श्रीलंकन और अदर नेशनलिटीज़ के लोग देखने को मिलेंगे, जो कि भाई तुम्हारे को यहाँ पे अनकंफर्टेबल तो नहीं कहता, पर थोड़ा ना ऐसा ऑकवर्ड सा लगेगा, अरे भाई तुम किसी इंडिया के किसी प्लेस पे घूम रहे हो, ऐसा कुछ लगेगा भाई। देखना मैं तुम्हारे को फिर से दिखाता हूँ भाई, इधर देखो लाइन लगी हुई है ना, कितने सारे लोग हैं, और इसमें तुम्हारे को कुछ फैमिलियर फेस दिख रहे होंगे। ये सारे के सारे भाई अपने कैट गए हैं, और सेम भाई ऐसा। और भाई अंदर तो मैं आ गया हूँ, अंदर घुसते तुम्हारे को एक फ्लैग सा दिखेगा, और फ्लैग के बाद शायद कुछ और दिखना स्टार्ट होगा। मेरे ख्याल से इधर से भी स्काई लाइन काफ़ी बढ़िया दिखती होगी, लग तो रहा मुझे। और भाई हमारे को इस स्टैचू के पीछे से एंट्री दी है, और नीचे मेरे ख्याल से म्यूजियम है। अब हमारे को घूम के इसके फ्रंट पे जाना है और आगे से देखना भाई इसको। और तुम्हारे को पता है, मैं बचपन में जब बुक्स वगैरह देखता था ना, तो उनमें भी भाई ये हरे, मतलब पहले मैं सोच रहा था ये है हाथ में मसाल लेके खड़ी है, इसका नाम ना दे रहा था मैंने, तो बचपन में पता नहीं कि क्या करता। और भाई इसके अंदर ना 3 चीज़ हैं, मतलब तीन टाइप की टिकट हैं। एक है नॉर्मल एडमिशन जो कि नीचे वाला है, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपर एडमिशन ये बीच वाला है, फिर इसके बाद जो ग्रीन वाला है। इसमें भी 2 पार्ट है, एक बिल्कुल मुंडी में है और एक हाथ में है। मतलब तुम्हारे को पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर तुम्हारे को ऊपर जाके देखना है। थोड़ा सा साइड से दिख रहा है, हाथ में बुक वगैरह दिख रही है इसके। और भाई इधर ना काफ़ी सारे फूड कॉर्नर बना रखे हैं, आउटलेट बना रखे हैं, जिन पे से तुम खाना वाना लेके खा सकते हो। और इसके आसपास भाई साहब बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रखा हुआ, पता नहीं क्या रिस्टोरेशन चली हुई है, क्या कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ तो चला हुआ है। और भाई यहाँ पे जितने भी लोग सामान बेच रहे हैं ना, मोस्टली लोग मैक्सिकन वगैरह हैं। और भाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी के फ्रंट साइड देखो भाई, कितना तगड़ा भीड़ है भाई साहब। इतना क्राउड मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा जितना भाई साहब यहाँ पे है। तुम्हारे को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, मतलब इतना क्राउड है भाई। और ये फ्रंट के ऊपर है बिल्कुल, लोग इसकी मुंडी के साथ फ़ोटो खींचने के लिए इतने क्रेजी हैं भाई। मैंने तो बोट से खींच ली, सही किया मैंने पहले ही। इधर तो मेरे को नहीं लगता कुछ ढंग की फ़ोटो आएगी, खैर कोई नहीं, ट्राई तो हम भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और देखना भाई कितने सारे लोग भाई, कितने सारे, सही में भाई सारे, एक बंदे की 4 लोग फ़ोटो खींच रहे हैं भाई, सही है तगड़ा। और भाई मैं यहाँ पे ना थोड़ा हिंदी बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे हिंदी भाषा समझने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा हिंदी कम ही बोलूँगा। और भाई साहब ये है यहाँ की आइकॉनिक महिला, और भाई ये काइंड ऑफ फ्रीडम की देवी बोली जाती है अगर हिंदी में बताऊँ तो, मतलब आज़ादी का सिंबल है ये। और भाई इसकी थोड़ी सी स्टोरी साइड में होकर बताता हूँ क्या सीन था, क्योंकि काफ़ी भीड़ है। और भाई यहाँ पे जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, इसका बनाने का मेन कारण ये था, मतलब ये इन्होंने बनाया नहीं था। ओहो ओ भाई साहब सही किल की मारा थे, तो बढ़िया है। थोड़ा साइड में चलते हैं। और ये जो स्टैचू है भाई यूएस को फ्रांस ने गिफ्ट किया था, और ये कुछ छोटे छोटे पीसीज में आया था, और इन्होंने फिर इसको बाद में बिल्ड किया था इसके ऊपर। यानी तो फ्रांस ने दिया था ना, वो सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट दिया था। और जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये ग्रीन नहीं है एक्चुअल में, ये तांबे का है। और भाई ये टाइम के साथ साथ भाई ऑक्सीजन के साथ मतलब रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होके इसका कलर ऐसा हो गया, और ये अब ग्रीन दिखता है। और तुमने ना सारी फोटोज़ वीडियोज़ में आज तक इसको ग्रीन ही देखा होगा। इन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत साफ़ करने की कोशिश करी थी, फिर उसकी वजह से इनको फील हुआ कि अगर हम इसको साफ़ करते रहे एक लंबे टाइम तक, तो ये एक टाइम के बाद भाई साहब इसका जो लेयर है ना वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने ना इसको साफ़ करना ही बंद कर दिया कि चलो कोई नहीं, ऊपर वाली जो लेयर है वो ख़राब हो जाएगी, और उससे फिर एक मोटी लेयर बन जाएगी जो इसको प्रोटेक्ट भी करेगी लंबे टाइम के लिए, क्योंकि बार बार साफ़ करेंगे तो भाई तांबा ख़राब होएगा। तो इन्होंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और ओवर द टाइम पीरियड जैसे जैसे बीतता रहा भाई, जैसे जैसे समय बीतता रहा, वैसे वैसे और ज़्यादा गहरा आ रहा होता चला गया। अब ये अपनी मैक्सिमम पीक पे है,
और अब भाई इससे ज़्यादा हरा नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री बता रखी है भाई साहब, ये पुराने टाइम की फ़ोटो देख लो कैसे सब बना रखा था। क्रेन, ये नीचे वाला पार्ट अमेरिका ने बनाया था, जो ऊपर वाला पार्ट है वो भाई साहब गिफ्टेड है इनको। और यहाँ पे भाई साहब जो ये बंदे हैं ना छाप रखे हैं, मतलब इसका जो आर्किटेक्ट है वो उसी बंदे ने बना रखा है। ये उसी बंदे ने डिज़ाइन कर रखी है जिसने एफिल टावर बनाया था। यानी जो एफिल टावर है भाई साहब वो भी हरा सा ही है, पर इतना हरा नहीं है वो जितना हरा ये है। और एफिल टावर जिसने बनाया था भाई उसी ने डिज़ाइन करके गिफ्ट कर रखा था। काफ़ी फेमस चीज़ें बनाई उस बंदे ने भी। और जो चीज़ मैं तुम्हारे को बता रहा था ना, ये ग्रीन क्यों है भाई साहब, वो इधर लिख रखा है कॉपर ऑक्सीजन की वजह से एयर के साथ कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज हो गया। और इसके बहुत सारे एग्जांपल भी दे रखे हैं। ये देखो भाई साहब, मतलब जितने तुम बिल्डिंगों के ऊपर छत पे हरा देखते हो ना भाई साहब, वो तांबे की छत होते थे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनके पास कितना पैसा होता होगा ना, तांबे की छत बना देते थे हर चीज़ की। अभी अंदर जाना है मेरे को, अंदर जाऊँगा। इसका पापा इसे ना छो मान लग रहा है, बहुत गलत बात है यार, छोरा रुआ दिया, मतलब गलत बात है यार। बच्चा ने कुमार डाल लेके आओ ना तो उसने डांटो मत, दिमाग की दही कर दिया यार, देखिए रुआ दिया कहती यार, बड़ा ख़राब लगा मेरे को तो। देखना यार क्यों कर हाथ मारा है भाई, ये फॉरनर भी इतने बढ़िया ना होते जितने तुम सोचो हो। मतलब यहाँ के बात हुई बालक ना डालना रहे उसने छो माँ अगर दिमाग की दही कर दे। और ये देखो भाई साहब कितने मस्त स्टैचू बना रखे हैं यार, तगड़ी तगड़ी आर्किटेक्चर बनाते थे भाई। ये मेरे ख्याल से ना वही बंदे हैं जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। देखो एक ने एफिल टावर उठा रखा है, एक ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी उठा रखी है, एक ने ऐसे किताब की तो उठा रखी है। और इनके ऊपर मेंशन भी कर रखा है, अगर तुम चाहो तो पढ़ लेना भाई। थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ इसकी स्टोरी, इसकी स्टोरी, इसकी स्टोरी भाई, इसकी स्टोरी। किसी का हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो भाई पढ़ लेना। देखो हाँ दिखाओ। हमने हाँ $51 का कन्या हाँ कन्या है यार दे रखा है। यहाँ पे हांडन थी तो तड़क आके टाइम तक घूमना चाहिए था, पर हम लेट हो गए। कोई बात नहीं गाइस, जब थोड़ा सा और स्टोरी बता देता हूँ। तुम्हारे को पता होगा यूनाइटेड स्टेट में भाई साहब बहुत सारे काढ़े इंपोर्ट करे गए थे साउथ अफ्रीका से। अरे हंसने की बात नहीं भाई, मैं अपनी कॉमन भाषा में बताऊँगा। मतलब यार मैं ना तुम्हारे को बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो ब्लैक पीपल थे ना, इंग्लिश में थोड़ा बढ़िया लगा है ना, जैसे होता है ना, मतलब इंग्लिश में कहे तो लगते कूल, हिंदी में कहने वाले लगे फूल। अफ्रीकन इमिग्रेंट थे ना, और भी बहुत सारे कॉन्टिनेंट से, इवन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी, जैसे यूके वगैरह के अंदर लोगों को लेके आया जाता था स्लेवरी के लिए। तो सेम सा कॉन्सेप्ट भाई साहब यूएस के अंदर भी था। और यूएस के अंदर बहुत सारे लोग भाई साहब दूसरे देशों से लाए गए और यहाँ पे आके उनसे काम धंधा करवाया गया, स्लेवरी करवाई गई। और जो आज यहाँ के सिटीजन है, वैसे लॉन्ग टर्म देखे तो उनका फ़ायदा ही है, अपने देश में रहते तो कभी अमेरिका के नागरिक नहीं बन पाते। बट हाँ उस टाइम पे भाई साहब बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए, बहुत ज़्यादा इन्होंने जिल्लत का सामना करना पड़ा। और भाई तुम्हारे को भी पता होगा कि यूएस के अंदर भी एक टाइम पे सिविल वॉर हुआ था। उसका भी मेन कारण यही था कि भाई जो नॉर्थ वाली स्टेट्स थी ना, तो वो सोचती थी भाई कि यहाँ पे भाई साहब जो स्लेवरी है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना वो चाहते हैं भाई कि सबको बराबर आज़ादी मिले। पर कुछ स्टेट्स ऐसी भी थी भाई जो चाहती थी नहीं स्लेवरी वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे भी ना लड़ाई हो गई थी, ठीक है, यूएस के अंदर सिविल वॉर हो गया था। पर नॉर्थ वाली जो स्टेट्स थी वो जीत गई थी, जिसकी वजह से भाई साहब इधर स्लेवरी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया था। और उसी के बाद काइंड ऑफ भाई साहब ये स्टैचू का जो एक होता है ना थॉट आया था कि भाई ऐसा कुछ स्टैचू बनाते हैं। तुम देखोगे ना इसकी जो पैर हैं उसमें जंजीर टूटी हुई दिखा रखी हैं, तो इट मीन्स भाई साहब वो फ्रीडम, आज़ादी का सिंबल है। और हाथ में जो वो है संविधान से की किताब इनकी, उससे मतलब अगर ठीक है भाई सब एक रूल से अपने चलेंगे, कमाए खाएंगे, ऐसा कुछ सीन था। बाकी भाई इनका फ्लैग हर जगह देखने को मिलता है और अब देखने मेरे को बढ़िया भी लगने लग गया। ये पहले मेरे को इतना अच्छा लगता था, फिर अब अच्छा लगने लग गया। और इसके ऊपर 30 स्टार है मेरे ख्याल से, जो इनकी 30 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 5 30, हाँ 30 स्टार हैं, 30 स्टार हैं 30 स्टार है भाई इसमें, जो इनकी 30 की 30 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है जितनी भी यूएस के अंदर है। और उन्हीं को सबको मिला के भाई साहब यूनाइटेड स्टेट्स बनता है। साइबेरियन पक्षी, पता नहीं कौन से पक्षी हैं, यूएस है ना, बिल्कुल सिर के ऊपर से उड़ते भाई नीचे नीचे। अभी तो मैं एक बार डर गया था, मैं टक्कर तो नहीं मारेगा। देखना कैसे चल रहा है, कहाँ जा रही है छमक, चलो। और भाई बहुत सारे लोग ना मेरे कमेंट में आके बोलते हैं इंग्लिश बोलनी आती कि नहीं आती। तो भाई पहली बात तो मेरे को इंग्लिश बोलनी आती है और मैं वहाँ पे बोलता हूँ जहाँ पे मेरे को ज़रूरत महसूस होती है। और हरियाणवी इसलिए बोलता हूँ भाई क्योंकि मैं हरियाणा का हूँ, ठीक है। ये थमने अगर शर्म आवा अपनी लोकल लैंग्वेज बोलने में, बताओ भाई थारी समस्या है, मेरी समस्या नहीं, ठीक है, आई बात समझ में। और दूसरी बात भाई इब्बत है, मैं अपनी ना ढंगता है अपनी भाषा में बोलता है कौन नहीं, बोलूँगा ना थारे सर पे जाओगी भाई, थमने समझ में भी नहीं आएगा। मैं कोट बतम ना गाड़ दूँ और कोट बतम ना धमकाऊँ और कोट बता हर प्यार करूँ। तो भाई घने फालतू के कमेंट ना करा करो। और दूसरी बात भाई उन लोगों खातिर थोड़ा मैं बताना चाहूँगा जो लोग घूमना चाहे हैं। भाई देखो ट्रैवल करने खातिर दुनिया भाई इंग्लिश बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है।
बिल्कुल भी सच में मैंडेटरी नहीं है, बस इतनी सीख लो जितने में तुम अपने बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाओ। और दूसरा भाई, मैंने कुछ अपने दोस्त और कुछ रशियन टूरिस्ट मैंने देखे हैं जिनको ढंग से इंग्लिश बोलनी नहीं आती। इवन रशियन टूरिस्ट तो मैंने ऐसे देखे जिनको इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती भाई, पर फिर भी वो दुनिया घूम रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे हैं भाई साहब, जो चाइनीज़ लोग हैं, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती भाई, फिर भी वो दुनिया घूम रहे हैं और ईजिली इमिग्रेशन क्रॉस कर देते हैं, सारी जगह घूम लेते हैं। तो भाई मतलब ये मत सोचा करो कि तुम्हारे को इंग्लिश बोलनी आती है तो तुम भाई सुपीरियर हो। भाई यूएस के अंदर हूँ, यूएस में भी लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, यहाँ पे भी स्पेनिश बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश तो तुम्हारे को बहुत रेयर सुनने को मिलेगी, इससे ज़्यादा तो स्पेनिश और मैक्सिकन और ये लोकल लैंग्वेज है ना, ये सुनने को मिलेंगी। तुम्हारे को एक बार तो लगा तुम यूएस में हो ही नहीं। अपने एयरबीएनबी से भाई साहब अपने रोल बना के लाया था पहले ही, क्योंकि मेरे को पता था भूख तो लगेगी। और भाई ये रोल अगर मैं यहाँ पे लेता ना, $12-15 का आराम से मिलता है एक रोल पर। हम 2 ले रहे हैं। अरे हमारे घर पे इसकी मतलब एयरबीएनबी पे हमारी कॉस्ट इसकी आई होगी मुश्किल से $1-2, मतलब इतना सस्ता खाना खा लेते हैं भाई। और मस्त हेल्दी, इसके अंदर बहुत सारी वेजेस भरी पड़ी हैं, चावल भरे पड़े हैं और अंडा भरा पड़ा है, मतलब तगड़ी तगड़ी चीज़ है। तो खाते हैं जल्दी से। और अभी मैं तुम्हारे को अंदर से म्यूजियम दिखा के लाता हूँ भाई साहब कैसा सा है। और ये टिकट के अंदर इंक्लूड है, जो नॉर्मल वाली टिकट होती है उसके अंदर। और भाई इसके अंदर मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो स्टैचू से रिलेटेड है। मैंने कहा है कि 8 मिनट तक रह रही है, कितने मिनट रह रही है हाँ ऐसा कहता, 8-10 मिनट रह रही हैं क्लोज होने की। खैर कोई नहीं, इतनी बार में तो हम सारा देख लेंगे। और भाई झंडे झंडे लगा रखे हैं। मेन चीज़ दिखाने ले चलता हूँ। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं, इधर कुछ कुछ छाप रखा है। यहाँ पे भाई साहब सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो है भाई साहब इसका जो मटेरियल है ना, वो दिखा रखा है। और कैसे पार्ट्स के अंदर आया था वो दिखा रखा है। यहाँ पे तुम अगर देखोगे ना, इसका फेस रखा हुआ है। ये भाई साहब ऐसे पार्ट्स के अंदर आए थे और फिर इनको इधर आने के बाद असेंबल किया गया था। और इसका जो ओरिजिनल कलर है ना, वो ये है। और टाइम के साथ भाई साहब जो मतलब रस्टिंग हुई ना इसके ऊपर, उसकी वजह से ग्रीन हो गया। और भाई ये है इसकी चिलम जो ऊपर वाली दिखती है अपने को। इसके अंदर भाई साहब ये ग्लास लगा हुआ है जो अपने को येलो सा लगता है। और इसके अंदर जो ग्लास लगा हुआ है ना, उसी की वजह से इसके अंदर जो लाइटें चसा रखी हैं उसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मतलब आग लगी हुई है। देख रहे हो, मतलब ऐसा कुछ। उसका कलर भी चेंज कर रखा उसका तो खैर, पर है ऐसा कुछ ही। मतलब सही है, ये टाइम के साथ रस्ट खा ही जाता है। तुमने देखा हो घर पे अपना तांबे का लोटा हो है, वो भी हरा हो जाएगा दरा दरा। और ये स्टैचू ऑफ मतलब यूनिटी है ना भाई, आज के टाइम पे ना सिंबल ऑफ यूएसए बना हुआ है। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी जाओगे ना तुम, यूएस के स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऐसे लिबर्टी सिटी या फिर ऐसे यूएस ऐसे, मतलब जहाँ पे तुम्हारे को मुंडी देखने को मिलेगी, मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की। वैसे सही है। मतलब अभी मैं ना ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और असली जो स्टैचू वो यहाँ से स्टार्ट होता है भाई। और ये देखो, वो जो बेड़िया टूटी हुई बात कर रहा था ना, ये थी वो बेड़िया जो तोड़ रखी है। सही बना रखा है। और भाई यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये वो किताब है भाई साहब, काउंसिल मॉन्यूमेंट बुक, जो उसके हाथ में है शायद, ये वाली जो हाथ में है। सही है। और ये इसका बेस है भाई, कैसा सा बना रखा है, डिफरेंट टाइप का। और सारा सेम ही है मतलब। और ये मेरे ख्याल से दिखा रखा है ये कैसे बनाया गया था। अंदर से लकड़ी सी का है ये देखो भाई साहब, पैर इसका कैसा सा, बजा के देखूँ कितना स्ट्रॉन्ग है। मतलब अच्छा स्टील है, जैसे टंकी होती है ना अपनी, ऐसा ही है कुछ है। बस इसके अंदर ना इन्होंने बेसिंग वगैरह बढ़िया कर रखी है, जिसकी वजह से ना काफ़ी मजबूत बन गया और काफ़ी सही है। अभी थोड़ा सा और साइड पे देखते हैं और क्या क्या है। और भाई ये देखो, जब ये यहाँ पे बनाया गया था ना सबसे पहली बारी, तो पूरा कुछ ऐसा दिखता था, मतलब पूरा का पूरा ऐसा ब्रॉन्ज का। और भाई जो भी भीतर आओ है ना, उसने ही वो भाई साहब सिक्योरिटी वाला ने कहा भाई 4 मिनट रह रही, 4 मिनट में क्लोज करेंगे। एक कोई भीतर आओगा ना फिर बताओगा, फिर दिखाता हूँ तुम्हारे को। तो 3 मिनट रहेगी भाई साहब। सही है। आई सुन, ये 3 के रुके माल आ गया। चलो भाई चलते हैं, एग्जिट लेते हैं। और भाई अभी मैं आ गया हूँ देख के बाहर, और कुछ खास नहीं था यहाँ पे। अगर तुम आते हो ना तो 30 मिनट भी बहुत घड़ी है। अगर तुम बैठ के टाइम एंजॉय नहीं करोगे, तो अगर तुम बैठ के टाइम स्पेंड नहीं करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। पर अगर वैसे तुम्हारे को देखना है ना जेन्युइन तरीके से, 30 मिनट इनफ है स्टैचू थी। इससे ज़्यादा टाइम तो ना वो इलियस आइलैंड पे लग जाता है, इलियस आइलैंड पे, इमिग्रेशन आइलैंड वाले पे। मतलब सही लगा। और भाई यहाँ से न्यूयॉर्क की पूरी स्काईलाइन दिखती है, पूरा मैनहट्टन वाला एरिया और पूरा भाई साहब ब्रुकलिन वाला एरिया। वो सामने मेरे ख्याल से ब्रुकलिन ब्रिज ही है, वो है सामने ब्रुकलिन ब्रिज भाई। और अभी मैं यहाँ से निकलूँगा अपनी फेरी के पास। तो एक काम करते हैं गाइज, अभी सब खाली हो गया पूरा का पूरा, नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले इतने सारे लोग थे इस वाले एरिया में, अब सब जा रहे हैं। तो कहते हैं कि इंडियन है ना, इंडियन जो लोग होते हैं उन पर वक्त होती जाती है भाई। चाइनीज़ भी कम ना है भाई। देखो गेंडा लौट कर ना फोटो खिंचाने लग रहा है।
और ऊपर से देखो भाई कितना पूरा घास फूस बना रखा है इस म्यूजियम के ऊपर। बाकी भाई ऊपर आने के बाद भी काफ़ी अच्छे भाई। बाय बाय का टाइम आ गया है, वापस चलना पड़ेगा, अब सबको साथ चलना है भाई। सब सही है भाई। मेरे ख्याल से ना इधर ये है कितने बज गए अभी? 4:30। मतलब 5 बजे यहाँ पे पूरा का पूरा सुनसान हो जाता है। 4:30 बजे मेरे ख्याल से लास्ट फेरी चलती है जो हमारे को सिटी में पहुँचाएगी। मेरे ख्याल से आखिरी फेरी है, पूरी भीड़ होने वाली है इसके ऊपर। और जो सामने मेरे क्रूज़ देख रहे हो ना, ये वाला क्रूज़ जाएगा भाई साहब न्यू जर्सी और हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क। तो हमारे को राइट साइड वाला क्रूज़ लेना है। और भाई सही में आखिरी क्रूज़ तो ना पूरे पैक होके जाते होंगे, देखना कितने लोग खड़े हैं भाई। और भाई मैं तुम्हारे को ये चीज़ बताना चाहूँगा, अगर तुम भाई इधर आके देखना चाहते हो तो ये मत सोचना कि देर तक देख लेंगे, 4:30 बजे निकाल देते हैं वापस। तो ये चीज़ है। बाकी हॉर्न बजा दिया न्यूयॉर्क वाले ने, चलेंगे हम भाग के, बाकी वेट करेंगे अपना भाग से या नहीं करेंगे तो दूसरा जहाँ से ही बात है, खाली जाओगे न्यूयॉर्क साइड कम जाओगे। न्यू जर्सी साइड देखना भाई कितनी सारी भीड़ लग रही है भाई न्यू जर्सी के लिए, तो सही में तगड़ी है। और भाई ये न्यूयॉर्क के लिए है, मेरे ख्याल से रोक दिए, अगली बोट में जाएंगे या क्या सीन चल रहा है, मेरे ख्याल से तो रोक दिए। पैक हो रखा है ये, अपना दूसरा क्रूज़ आएगा। कैसे इतने मोटे मोटे चौड़े पकड़ते हैं, ये कैसे पकड़ा दिया, अभी इसको हैंग कर देगा इसके साथ। और यूरोप की भी डाली और भी बहुत सारी कंट्रियाँ जो मैंने विजिट करी है भाई। अगर तुम नए आए हो तो जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक करो, किसी भी देश की तुम्हारे को वीडियोस देखनी है तो भाई प्लेलिस्ट में जाके देश सेलेक्ट करो और वीडियोस देखो। और भाई यूएस की और भी काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें मैं डार्क साइड दिखाऊंगा तुम्हारे को न्यूयॉर्क की, ठीक है। यहाँ पे जो दुनिया बोल रहा हूँ, यूएसए के जो मोस्ट मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, डेंजरस प्लेस, वो दिखाऊंगा तुम्हारे को, जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आए दिन लोगों को मार देते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स अगर देखना पसंद है तुम्हारे को तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं। इस वाले वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।